योगी सरकार 2.0 का बजट आ चुका है और ऐसे में अखिलेश यादव ने बजट के बाद योगी सरकार पर जोरदार हमला किया। अखिलेश यादव ने हमला करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार ने डबल महंगाई बढ़ा दी है। और क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। यूपी सरकार ने बजट पेश कर दिया है। इस बजट को लेकर अखिलेश जी क्या कहते हैं? अखिलेश जी, बजट में नंबर नहीं दिए जाते हैं। सवाल ये कि गरीबों सवाल ये है कि जो किसान गरीब गांव में रहने वाला है उसका जीवन यापन बदलेगा कि नहीं बदलेगा, उसके जीवन में कितना बदलाव आया है। और फिर जब महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो उसके पास सरकार का जवाब क्या है? ये कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार ग्रोथ इंजन बन गई है। डबल इंजन की सरकार की अगर महंगाई की तुलना करोगे तो डबल महंगाई बढ़ी है। जिस दिन से अगर डबल इंजन है तो 2014 से आप महंगाई दर देखिए, लगातार महंगाई बढ़ रही है। 2014, 2017 यहाँ की सरकार, आप दाल की कीमत देख लीजिए, आप रिफाइन ऑयल की कीमत देख लीजिए, आप कीमत देख लीजिए सीमेंट की, आप कीमत स्टील की देख लीजिए, और सिलेंडर से लेकर के डीजल है, पेट्रोल है। आखिरकार वजह क्या है? अगर महंगाई बढ़ेगी उसकी वजह क्या है? क्या इस बजट में या दिल्ली के बजट में कोई ठोस कदम उठाए गए कि महंगाई कैसे कम की जाए? और फिर नौकरी रोजगार के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जमीन पर कितने नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला है? आम जो वित्त मंत्री सरकार कह रही है कि आम बहुत फरा था। मैंने पूछा कि भाई आम आदमी के लिए क्या होगा इस बजट में? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि महंगाई को कम करने के लिए, नौजवानों को नौकरी रोजगार देने के लिए आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताते हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट क्यों नहीं बताते हैं? आप किसानों का भुगतान हुआ बताते हैं, आप किसान का बकाया क्यों नहीं बताते हैं? तो ये इन सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। और लगातार महंगाई बढ़ रही है, लगातार इनके हाथ में अर्थव्यवस्था नहीं है, लगातार ये सरकार कोशिश कर रही है कुछ लोगों को लाभ पहुंचा ले, उसका असर दिखाई दे रहा है कि महंगाई बढ़ती जा रही है। अखिलेश जी, घटा है बहुत सारे विभागों का जब आप देखेंगे तो बजट बढ़ा नहीं। जिस अनुपात में उन विभागों को बजट मिलना चाहिए था या मांग की थी विभागों ने, उस बजट को घटाया गया है। तो ये नया नारा कहा है आपने, नया गाना। ये हमेशा जो वित्त मंत्री वो तो यही कहेंगे, सरकार तो यही कहेगी कि बहुत अच्छा बजट है, लेकिन इतने आंकड़ों में देखेंगे ये आंकड़ों का मकड़जाल आपको दिखाई देगा। लेकिन बीजेपी कह रही है कि समाजवादी पार्टी ने एक खास बात इस पूरे बजट में, एक खास बात यह है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होनी थी। छठे बजट के बाद भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। एक स्लोगन आपने जारी किया, एक स्लोगन आपने कहा, स्लोगन क्या है? एक स्लोगन आपने जारी किया इस बजट। कुछ लोगों ने स्लोगन नहीं, स्लोगन जारी नहीं किया। मैंने ये कहा कि बजट बढ़ा नहीं, बजट घटा है, और बजट नहीं है, बंटवारा है। अखिलेश जी, जयंत चौधरी को आपने प्रत्याशी बनाया है, जयंत चौधरी को, उसमें आपको कितना सपा? ये पार्लियामेंट्री परंपरा होना चाहिए और सबसे पहले सरकार को निभाना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि आपको माफी मांगनी चाहिए व्हीकल वाले मुद्दे को लेकर। देखिए, ये बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए, और जो पार्लियामेंट्री बजट दिया, जनता मौका देती है बजट को खर्च करने के लिए, तो ये किसी के मैं ये कहता हूँ वो रोजगार के आंकड़े कहाँ हैं जो रोजगार मिले जिनको? आपको लगता है ये सफाई, ये गांव, ये घर, ये बजट इस तरह की बात नहीं, सवाल ये कि जब जनता ने मौका दिया है तो जनता के लिए काम करे सरकार, और बताए आखिरकार 6 बजटों में क्या मिला है। कल की घटना, इस बजट को लेकर समाजवादी पार्टी की अगली रणनीति क्या होगी? सभी को पार्लियामेंट्री परंपराओं को निभाना होगा। जी, ये पहल किसकी तरफ से की गई? जो बोगे वही काटोगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, जो हर मुद्दे पर R9 न्यूज से बेबाकी से बातचीत की। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अमितेश श्रीवास्तव, R9 न्यूज, लखनऊ।